हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज क्लास 3 मौलिक अधिकार का लेकर आया हूं। अगर आप में से जो स्टूडेंट्स नए होंगे वो लोग चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल्स में काफी गहराई से आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। हाँ, मैं एक और बात कहना चाहूंगा आपसे कि क्लासेस को पूरा देखें, क्योंकि होता क्या है कि जब आप क्लासेस को पूरा नहीं देखते हैं तो अगला हिस्सा जो 10 मिनट बाद का हो या 5 मिनट बाद का हो या 15 मिनट का बाद का हो, वो आपका वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपका छूट जाता है। ठीक है, इसलिए क्लासेस को पूरी ईमानदारी से देखें। मैं कोशिश ही करता हूं कि भाई बहुत लंबा वीडियो ना हो, इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट मौलिक अधिकार को लेकर आता हूं। हम लोग चर्चा करेंगे आज। हम लोगों ने क्लास 2 में हमने ये पाया था कि भाई आर्टिकल 14 से 18, इसका मतलब हमने समानता के अधिकारों को पढ़ा। आज हम लोग चर्चा करेंगे दूसरा मौलिक अधिकार, जिसे हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। दूसरा मौलिक अधिकार हमारा है जिसे हम स्वतंत्रता का अधिकार, डेट मीन्स राइट टू फ्रीडम कहते हैं। ये आर्टिकल भारतीय संविधान में अनुच्छेद डेट मीन्स आर्टिकल 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मौलिक अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण, मौलिक अधिकार में हमने बेसिक क्लास में ही क्लास 1 में ही समझा था कि भाई मौलिक अधिकारों की संख्या आरंभ में 7 थी, जो घटकर 6 हो गया, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी जो 6 मौलिक अधिकार है, इन 6 मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार के तौर पर स्वतंत्रता का अधिकार जाना जाता है। मतलब ये भारत के हम भारत के लोगों के लिए तमाम वो स्वतंत्रता को प्रदान करता है जो हमें आजाद या आजाद भारत की कल्पना को दर्शाता है। तो ये तमाम चीजें, हम आजाद हैं, इसका अधिकार के साथ हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो है हम लोगों को प्रदान किया गया है। ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, जिसमें हम सबसे पहला चर्चा करेंगे आर्टिकल 19 का। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है ये अनुच्छेद 19 है, क्योंकि ये हमें हर प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, हर प्रकार की स्वतंत्रता। और ये 6 सेक्शंस में बटा हुआ है। डेट मीन्स इसकी जो संख्या है ये 6 सेक्शन में बटा हुआ है। इसकी 6 संख्या है। कई बार एग्जामिनेशन हॉल डायरेक्ट ये पूछता है आपसे कि आर्टिकल 19 की संख्या कितनी या आर्टिकल 19 में कितने अधिकार प्राप्त हैं। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 19 में 6 अधिकार हम लोगों को प्राप्त है, जो हम लोगों के स्वतंत्रता को दर्शाता है। जिसमें पहला हम चर्चा करेंगे 19(1) का ए। इसमें हम पहला चर्चा करेंगे 19(1) का ए। 19(1) का ए, इसमें हम लोगों को कई स्वतंत्रता दी गई है, जिनमें सबसे पहली स्वतंत्रता हमारा है हम लोगों का भाषण देना। हम लोगों को भाषण देने का अधिकार इसी 19(1) के ए के तहत है। हम लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी, मतलब खुद को हम रिप्रेजेंट करें। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या हो गया, खुद को हम रिप्रेजेंट करें। ये चीज भी आर्टिकल 19(1) में दिया गया है। इसके अलावा हम लोग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये 3 अधिकार, भाषण देने का डेट मीन्स स्पीच देने का अधिकार, अभिव्यक्ति मतलब खुद को रिप्रेजेंट करने का अधिकार, और प्रेस की स्वतंत्रता, ये तीनों अधिकार हम लोगों को आर्टिकल 19(1) में दिया है। लेकिन याद रखना है 19(1) का ए में ये जरूर दिया गया है, लेकिन हाँ इसमें कुछ अपवाद भी जोड़ा गया और आवश्यक था। अपवाद इसलिए आवश्यक था क्योंकि हम मान लो भाषण दे रहे हैं,
तो भाषण देने का ये कतई मतलब नहीं होना चाहिए कि हम देश की अखंडता को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ठीक है, हम भाषण दे रहे हैं, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी हमको आर्टिकल 19 का एक जो है वो दे के रखा है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपने देश की एकता और अखंडता पे चोट पहुंचाएं और उसको नुकसान पहुंचाने का काम करें। वैसा करना कानूनन अपराध है। हमें आजादी है कि हम कुछ भी बोले, हमें फ्रीडम दिया गया है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो देश हित में ना हो। ये भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम लोगों को किसी भी कीमत पर अपने देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध ऐसा कुछ भी नहीं बोलना होगा कि जो हमारे देश हित में ना हो। याद रखना है ये, क्योंकि सर्वोपरि देश है, उसके बाद ही हमारा अधिकार है। जब पहले देश है हमारा, तभी हमको अधिकार भी है। जब हमारे देश को ही नुकसान पहुंचेगा तो फिर अधिकार का क्या करना है। ठीक है, इसलिए देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हमें कुछ भी नहीं बोलना होता है, क्योंकि उसके खिलाफ अगर बोला जाता है और वहां कानूनन वो क्राइम कहेंगे हम लोग उसको, और उसके खिलाफ सरकार ये अधिकार को बंद कर देता है और हम लोगों पे कानूनी कार्रवाई आरंभ होता है। इसका हम बात करेंगे प्रेस की सुनते, ये भी स्वतंत्र है प्रेस, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रेस कुछ भी कर ले, क्योंकि प्रेस में दो तरह का प्रतिबंध भी लगा है। प्रेस के साथ दो तरह का प्रतिबंध भी है, जिसमें सबसे पहला प्रतिबंध है कि आप कुछ भी छाप रहे हैं, आप कुछ भी छाप रहे हैं तो सेंसर प्रकाशन से के पूर्व अनुमति आपको लेना होगा कि आप क्या छापे हैं या क्या छापने वाले हैं। तो इसमें भी हम लोगों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं होती है और सेंसर से अनुमति हम लोगों को लेना होता है, और पूरी सामग्री का प्रकाशन हम लोगों को करने के लिए परमिशन की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना, सेंसर के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं छापा जा सकता है। मतलब भाषण हमारे अधिकार क्षेत्र में है, अभिव्यक्ति हमारे अधिकार क्षेत्र में है, और प्रेस की स्वतंत्रता हमारे अधिकार क्षेत्र में मौजूद है। इसको हम बात करेंगे। अगला सेक्शन जो हम लोगों का कहलाता है 19(1) का बी। इंग्लिश में बी बोलेंगे, हिंदी में खा बोलेंगे। इसमें यह है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से कहीं भी सम्मेलन को बुला सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार हम लोगों को 19(1) का बी देता है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, शांतिपूर्ण तरीके से हम सम्मेलन करेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, यहां पे भी कुछ पाबंदियां हैं। जैसे पाबंदियां क्या है कि अगर किसी विशेष आयोजन पर शांति भंग होने का डर हो, किसी विशेष आयोजन पे भले हम शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन बुलाए हैं, बिल्कुल सही है, आपको अधिकार है, हमें भी अधिकार है, लेकिन हाँ, यह भी ध्यान रखना होता है कि अगर उस शांतिपूर्ण तरीके में कहीं भी शांति भंग होने की बातें आती है, अगर कभी वैसी स्थिति बनती है कि भाई इस तरह के सम्मेलन को करने से शांति भंग हो सकता है, तो स्टूडेंट्स याद रखना, उसको भंग करने के लिए अगर शांति भंग होगा तो यह भी याद रखिएगा, सम्मेलन को भी भंग करने का अधिकार सरकार के पास है। क्योंकि अगर शांति भंग होगा तो सम्मेलन को रोका जा सकता है और रोका जाएगा, क्योंकि वैसे सम्मेलन के अधिकार नहीं दिया जाता है। मैंने पहले भी कहा कि शांतिपूर्ण होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी तरीके से अगर शांति भंग होता है उस सम्मेलन में, तो शांति भंग होने के कारण उस सम्मेलन को रोका जा सकता है। ठीक है, इस पर बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 19(1) का सी। आर्टिकल 19(1) का सी एक ऐसा शब्द जिसके लिए हमको यह कहा जाता है कि हम लोग अपने से कमेटियां बना सकते हैं, बहुत सारी कमेटियां। इसलिए कि मान लो एनजीओ हम लोग बोलते हैं, एक वर्ड हम लोग बोलते हैं, एक वर्ड एनजीओ। तो यहां पे याद रखिएगा कि हम यहां पे संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार हम लोगों को दिया गया है। मतलब हम एनजीओ जैसा कोई भी संस्था को, एक ग्रुप को हम
बना सकते हैं, एक कोऑपरेटिव कमिटी हम बना सकते हैं, एक यूनियन हम बना सकते हैं। संघ दैट मींस क्या हो गया, हम लोगों का यूनियन हो गया। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या, संगम, दैट मींस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बना सकते हैं। दैट मींस यहाँ पे हम किसी भी स्थिति में संगम बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, या सरकारी सहकारी समिति बनाने का अधिकार हम लोगों को आर्टिकल 19(1) का सी हम लोगों को देकर रखता है। इस पर हम बात करेंगे आर्टिकल 19(1) का डी। आर्टिकल 19(1) का डी एक ऐसा आर्टिकल जो हम लोगों को आजाद भारत की कल्पना करवाता है। सब में हमने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है ये भाई, हम अपने देश में भाषण दे, अभिव्यक्ति हो, प्रेस हो, सब कुछ अधिकार है, सम्मेलन कर सकते हैं, संगम, संघ, सहकारी समितियां बना सकते हैं। इसी तरीके से 19(1) का डी हम लोगों को यह बताता है कि हम भारत के किसी भी कोने में, हम भारत के किसी भी कोने में घूमने जा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, ठीक है, एंजॉय कर सकते हैं। कहीं भी भारत के किसी भी कोने में जाने के लिए हम लोगों को परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। और हाँ, जहां हम जाते हैं तो उन राज्य क्षेत्रों को हम लोगों को संरक्षण देना होता है। यह अधिकार 19(1) का डी दर्शाता है। मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि भाई हमको दिल्ली घूमने का मन है, हमको केरल घूमने का मन है, हमको अंडमान निकोबार घूमने का मन है, हम लोग बेहिचक वहां जा सकते हैं और वहां घूम फिर सकते हैं। और वहां की सरकार, वहां की राज्य क्षेत्र जो है वो हम लोगों को संरक्षण प्रदान करके देगा। मतलब यहाँ पे एक वर्ड कहें क्या कि भारत के राज्य क्षेत्रों में हम लोग पूरी तरीके से आबाद संरक्षण का अधिकार हम लोगों को दिया गया है। दैट मींस इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इन द स्टेट टेरिटरी। हम कहीं भी भारत के क्षेत्रों में जा आ सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। अगला आर्टिकल जो है 19(1) का ई है। अगला आर्टिकल हमारा 19(1) का ई है, जो ये बताता है कि हम भारत के किसी भी भाग में, देखो यहां क्या है, हम भारत के किसी भी भाग में घूमने जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब बात कर रहे हो तो क्या हो गया, हम भारत के किसी भी क्षेत्र में मूव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमको आर्टिकल 19(1) का ये भी बताता है कि हम वहां पर निवास भी कर सकते हैं। मतलब भारत के किसी भी भूभाग पर हमें रहने का अधिकार भी दिया गया है 19(1) का ई में। भारत के किसी भाग में निवास या फिर बस जाने का अधिकार। याद रखिएगा, आर्टिकल 19(1) का डी क्या बता रहा है हम लोगों को कि हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में हम मूव कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1) का ई क्या बता रहा है कि हम उस भूभाग पर बस सकते हैं, मतलब जाकर वहां जमीन लेकर घर बना के रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। एक था सिस्टम जम्मू कश्मीर के साथ, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया है, ठीक है। तो हम 19(1) ई के साथ जो है भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं। अब हम जब निवासो घूमने गए, ऐसा याद रखना, घूमने गए, जगह पसंद पड़ा, क्या किए, घर बना लिए। अब घर बना के क्या कर गए, बस गए। तो भाई बस जाएंगे तो खाना भी तो जरूरी है, काम भी करना होगा ना। तो ऐसे याद रखिएगा कि 19(1) का ई जो है, ई के बाद जो हम लोगों का 19(1) का जी, चूंकि एफ अब नहीं है, पहले 7 था लेकिन अब 6 हो गया है। 19(1) का जो जी है उसमें यह कहा जाता है कि हम कोई भी काम, कोई वृत्ति, मतलब कोई भी काम वहां पर कर सकते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए, चाहे वो व्यवसाय हो, मतलब हम बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम नौकरी कर रहे हो, हम कोई भी काम इन क्षेत्रों में कर सकते हैं। ये अधिकार हम लोगों को दिया गया है, ठीक है, याद रहेगा ना। देखो कुछ नहीं कर रहे हैं। 19(1) में क्या है, बोलना है, अभिव्यक्ति है, प्रेस है। अपवाद को हम बताएं क्या कि भाई अखंडता और एकता को नहीं तोड़ सकते हैं। शांति 19(1) का बी में क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है, अगर शांति भंग होगा तो रोक दिया जाएगा।
19(1) का सी में क्या है, संगम संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। 19(1) का डी क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्रों में हम संरक्षित तौर से कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं बेहिचक, कोई रोक टोक नहीं है। और लेकिन अगर हम चाहेंगे वहां पे उस क्षेत्र में जाकर बसने का तो हम वहां पे निवास भी कर सकते हैं, जो 19(1) का ई दिखाता है। इसके बाद 19(1) का जी जो दिखाता है वो क्या दिखाता है कि कोई भी काम वहां करें, व्यवसाय करें या नौकरी करें, ये अधिकार हम लोगों को दिया गया है इन जगहों पर। लेकिन कुछ अपवाद हमारे साथ लागू होता है 19(1) का डी के साथ। संरक्षण है लेकिन कुछ अपवाद हमारे साथ लागू इसलिए होता है क्योंकि अगर हम वैसे बीमारी से ग्रसित हैं जो संक्रमित है तो हमको आने जाने पर प्रतिबंध लगा सकता है। देख रहे हो तो सामने उदाहरण हम लोगों का भी कोविड काल चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं भाई, हमारे राज्य में बाहर से आने वाले पर प्रतिबंध है, या अगर आप आते हैं तो पहले कोविड जांच करा लो। ठीक है, तो ये स्थितियां अगर बनती है तो 19(1) का एक अपवाद भी है कि अगर कोई संक्रमण व्यक्ति है तो वो उस राज्य में नहीं आ सकता है, उसको रोका जा सकता है जनता के हितों के लिए। ठीक है, जनता के हितों के लिए मतलब कोविड चेक होगा तब आप आइए मेरे यहाँ। ये एक चीज अभी हम लोगों का संक्रमण काल में ये दिख भी रहा हम लोगों को। और इसके बाद 19(1) का ई जो है वो भारत के किसी भी भाग में निवास करने की बातों को करता है, लेकिन हाँ अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र या उनको नुकसान आप नहीं पहुंचा सकते हैं। अनुसूचित 1 जी जो है वो हम लोगों को क्या बताता है कि हम नौकरी वगैरह कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो भारत सरकार कभी भी चाहे तो उस बिजनेस को आपसे लेकर अपने अंडरटेकिंग में वो ले सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा क्या, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत में हम आर्टिकल 19 की चर्चा कर रहे थे। इस 19 में एक और अधिकार हम लोगों को दे दिया गया है। वो अधिकार हम लोगों को दिया है ध्वज फहराने का अधिकार। कौन सा अधिकार दिया है? ध्वज फहराने का अधिकार। याद रखिएगा ये अधिकार हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ध्वज फहराने का अधिकार हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 22 जनवरी 2004 से दिया गया है। 22 जनवरी 2004 से। दैट मीन्स हम लोग अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने क्षेत्रों में हम लोग भारत का अपने ऑफिस का में, घर में, इन जगहों पर, अपने दफ्तर में, इन जगहों पर हम ध्वज को फहरा सकते हैं। ये अधिकार हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि भारत के नागरिक जो हैं वो अपने घर और ऑफिस में भारतीय ध्वज को फहरा सकते हैं। और ये याचिका हम लोगों का 19(1) के साथ ही जोड़ दिया गया है कि भाई 19(1) में ही, याद रखिएगा 19(1) में ही, ये 19(1) में ही जोड़ दिया गया है कि भारत के लोग जो हैं अपने घर और ऑफिस में भारतीय ध्वज को फहरा सकते हैं। एक्चुअली इसके पीछे का वजह था कि एक याचिका, एक उद्योगपति नवीन जिंदल ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था कि भाई भारतीय तिरंगा को हर लोगों को फहराने का अधिकार दिया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और 22 जनवरी 2004 से इसे मौलिक अधिकार के आर्टिकल 19(1) में डाल दिया और यह कहा कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो अपने घर और अपने ऑफिस में भारतीय ध्वज को फहरा सकता है। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? ठीक है, आर्टिकल 19 को हमने पढ़ा और आर्टिकल 19 में हमने तमाम वो बेसिक चीजों को जाना और साथ ही साथ उनके अपवाद को भी पढ़ा। चूंकि समय के अभाव के साथ हम लोगों को चलना होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भाई आर्टिकल 20 पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। और आर्टिकल 20 भी जो है वो 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, 20(1), 20(2) और 20(3). हालांकि हम बेसिक समझा देते हैं कि अपराधों की बात आर्टिकल 20 में की गई है। ठीक है, क्लियर है? आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी हो आप लोगों को, और आप लोगों की जो भी आवश्यकताएं होगी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लोगों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।